तो हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैरवा से पढ़ाई पर। बच्चा लोग, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.4 के इंट्रोडक्शन को देख लिए थे, जिसमें हमने पूरा थ्योरी बता दिया था, जिसके माध्यम से एक्सरसाइज 8.4 पूरा क्या होने वाला था, तो खल्लास होने वाला था। तो बच्चा लोग, अगर आप उस इंट्रोडक्शन वीडियो को नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाइए, प्लेलिस्ट में आपको टॉप पे ही वो वीडियो मिल जाएगा, उसको जल्दी से देख लीजिए और तब आकर के आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अदरवाइज आप इंट्रोडक्शन जानते हैं तो वीडियो में बने रहिए। तो बच्चा लोग, क्वेश्चन इसका फर्स्ट वाला ये है कि कह रहा है कि साइन ए, सेक ए तथा tan ए को कॉट के पदों में लिखिए। मतलब बोल रहा है बच्चा लोग कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए तथा tan ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। इसका मतलब बाबू कहता क्या है, कहता ये है कि आप साइन ए का वैल्यू निकालिए, आप साइन ए का वैल्यू निकालिए, लेकिन इधर कॉट आना चाहिए, कॉट के रूप में वो दिखना चाहिए। साइन का वैल्यू निकालिए लेकिन कॉट के रूप में दिखना चाहिए। आप सेक का वैल्यू निकालिए, आप सेक का वैल्यू निकालिए, लेकिन किस रूप में दिखना चाहिए, कॉट के रूप में दिखना चाहिए वो, ऐसा उसने बोला। फिर उसने बोला कि आप tan का वैल्यू निकालिए, लेकिन इधर क्या दिखना चाहिए, कॉट दिखना चाहिए। तो बाबू हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे और किस तरह का थ्योरी अपनाएंगे कि साइन का वैल्यू निकलेगा किस रूप में, कॉट के रूप में, सेक का वैल्यू निकलेगा किस में, कॉट के रूप में, और tan का वैल्यू भी निकलेगा किस में, कॉट के रूप में। तो आइए हम लोग इस वीडियो को थोड़ा सा देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो बच्चा लोग, क्वेश्चन ये है, अब आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है कि साइन ए, सेक ए और tan ए को कॉट ए के रूप में हम लोग को चेंज करना है। अब एक बात बताओ बाबू, सबसे पहले हम एक को उठाते हैं। हम मान के चलते हैं कि हमको साइन को कॉट के रूप में दिखाना है, ठीक है, साइन को कॉट के रूप में दिखाना है, यानी कि हमको साइन ए को चेंज कर देना है किस में, कॉट के रूप में। अब एक बात बताओ बाबू कि साइन को लेके आपके पास क्या क्या फॉर्मूला है, या कॉट को लेके आपके क्या क्या फॉर्मूला है, ये थोड़ा सा ध्यान देना होगा। साइन को लेके हमारे पास एक फॉर्मूला हमने बताया था बाबू कि साइन ए स्क्वायर थीटा प्लस कॉस ए स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये एक फार्मूला बताया था मैंने साइन को लेकर के, ठीक है। अच्छा, कॉट को लेकर के हमने क्या फार्मूला बताया था, तो कॉट को लेकर के हम फार्मूला बताए थे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हमने एक फार्मूला बताया था। ये फार्मूला हम साइन को लेकर के बताए थे, ये कॉट को। अब एक बात बताइए आपकी, इसमें से किस फार्मूला से आप वो कर सकते हैं जो चाहते हैं। तो आप चाहते तो ये है ना कि साइन को हम किस में बदल दें, कॉट में बदल दें। अब एक बात बताइए, क्या यहाँ से बदल सकते हैं। आप मान लीजिए कि साइन का वैल्यू निकालते हैं, सपोज दैट आप साइन का वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब क्या कॉस को कॉट बनाया जा सकता है, नहीं, हमारे पास कॉस को कॉट बनाने का कोई तरीका नहीं है। तो यहाँ से ये वाला चीज क्या हो गया बाबू, फेल हो गया। ये वाला चीज क्या हो गया, फेल हो गया। अब देखिए, पहले बात समझ लीजिए अच्छा से, ये थ्योरी थोड़ा सा बढ़िया समझिए बाबू। हमको चेंज करना है साइन को किस में, कॉट को, कॉट में। तो हम इससे रिलेटेड देखेंगे कि क्या फॉर्मूला है हमारे पास, और कॉट से रिलेटेड भी क्या फॉर्मूला है, फिर देखेंगे कि कहाँ से काम बन सकता है। अब साइन से रिलेटेड मेरे पास ये फार्मूला है कि साइन स्क्वायर ए, चाहे थीटा के जगह पे ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब मान लीजिए कि हमको साइन का वैल्यू निकालना है, तो साइन निकालिएगा अगर, तो कॉस जाके क्या होगा, उधर माइनस होगा। तो क्या कॉस को भी tan के रूप में चेंज होगा यहाँ से, तो नहीं होगा। तो ये वाला फॉर्मूला फेल हो गया। अब देखिए, क्या यहाँ से हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हमको साइन का वैल्यू चाहिए किस में, कॉट के रूप में। एक बात बताइए बाबू, यहाँ से काम बनते हुए दिख रहा है, क्यों, क्योंकि मैं इस कॉट को, कॉसेक को चेंज कर सकता हूँ किस में, साइन के रूप में, क्योंकि इसका क्या होता है उल्टा। तो कॉसेक को अगर मैं साइन में चेंज कर लूं, तो देखिए साइन का वैल्यू क्या कॉट के रूप में यहाँ से दिख नहीं रहा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो दिख रहा है। तो एक मतलब बाबू, इस फॉर्मूला से हमारा काम बनने वाला है। तो हम फटाफट उस फॉर्मूले को क्या कर लेंगे, उठा करके, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन है कि साइन ए को हमको चेंज करना है कॉट के रूप में। तो हम लिखेंगे बाबू कि यहाँ हम जानते हैं ये लिख सकते हैं एक तरीके से, जानते हैं कि इंग्लिश में लिखेंगे तो लिखेंगे हेयर वी नो दैट, क्या जानते हैं भैया, तो हम जानते ही हैं बच्चा लोग कि कोसेक स्क्वायर ए, चूंकि यहाँ पर ए बोला है ना, सब जगह एंगल को ए बोला है, तो ए लिखेंगे। कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। होता है कि नहीं होता बच्चा लोग, एकदम होता है ना। अब देखिए, इस बोला है कि आप साइन का वैल्यू निकालिए, यहाँ पर कोसेक का वैल्यू होता है, इसको चेंज कर लेंगे। अब एक बात बताओ बाबू, इसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका उल्टा करना पड़ेगा। आप जानते हैं कि जब इसको उल्टा करेंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसको उल्टा करेंगे तो उधर भी क्या होगा, उल्टा होगा। तो बाबू इसको अगर हम लिखते हैं, मान लीजिए कि साइन ए स्क्वायर ए,
मान लीजिए अगर साइन स्क्वायर ए लिखते हैं, ठीक है, साइन स्क्वायर ए लिखते हैं, तो ई वाला क्या किए, जब कोसेक को हमने लिख दिया साइन स्क्वायर, एकर मतलब उलट दिए हैं, तो जब एकरा के उलट दिए तो यो का हो जाएगा, उलट जाएगा, तो एकरा नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो ये उल्टा होगा, तो उल्टा होगा तो 1/1 प्लस का हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा बाबू। ये क्या हो गया, उल्टा हो गया, तो जब इसको उल्टा किए तो साइन स्क्वायर हुआ, तो इसको उल्टा करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो 1 गया ऊपर और ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर आ गया नीचे। अब आपको बताइए, आपसे बोला गया था कि साइन को चेंज करो कॉट के रूप में, ये है साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर नहीं चाहिए हमको, साइन केवल चाहिए। तो बाबू जब जैसे हम साइन निकालेंगे, साइन ए, तो साइन ए निकालेंगे तो ये वाला सामने वाला क्या हो जाएगा, रूट में चला जाएगा, यानी कि 1/1 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉट स्क्वायर जो ए है वो अंडर रूट में हो जाएगा। चूंकि आप जानते हैं, जब जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास एक्स स्क्वायर का वैल्यू 4 है, तो एक्स निकालना होता है तो आप क्या करते हैं, अंडर रूट 4 करते हैं कि नहीं करते हैं। उसी तरह से जब साइन स्क्वायर का वैल्यू है तो साइन निकालना है तो हम क्या कर दिए, उसको रूट में डाल दिए, तो रूट में डाल दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या वर्गमूल निकल सकता है कुछ, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक काम हमको दिख रहा है, ऊपर वाले का वर्गमूल हमको पता है कि 1 का वर्गमूल 1 होता है, तो 1 को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो मान लीजिए 1 बाहर निकल गया, लेकिन नीचे वाला क्या निकल सकता है, नहीं, तो इसको अंदर ऐसे ही हम लोग रहने देंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यानी बाबू हमने साइन ए को चेंज कर दिया, यानी कि जो ये साइन ए है वो आ गया है कॉट के रूप में 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए साइन चेंज हो गया किस रूप में, तो कॉट के रूप में, तो ये हमारा एक यहाँ पर बन गया। फिर बोला इसने कि सेक को चेंज कीजिए किस में, कॉट के रूप में, सेक को चेंज कीजिए कॉट के रूप में। अब बताइए सेक से रिलेटेड हमारे पास कोई फॉर्मूला है कि नहीं है, बिल्कुल है, हमारे पास सेक से रिलेटेड फॉर्मूला है बाबू। सेक स्क्वायर ए बराबर आप पढ़े हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए, हम लोग पढ़े हैं इसके पिछले वाले वीडियो में कि सेक स्क्वायर ए जो होता है वो 1 प्लस tan स्क्वायर ए के बराबर होता है। हमको सेक का वैल्यू चाहिए किसके रूप में, कॉट के रूप में। क्या tan को कॉट के रूप में बदला जा सकता है, देखिए ये सेक का तो वैल्यू है ही, ये सेक का ही वैल्यू है, लेकिन इसको हमको चाहिए किस रूप में, tan के रूप में, तो ये कॉट के रूप में, तो tan को तो आराम से हम कॉट बना सकते हैं ना, कैसे, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू, इसको देखो बाबू 1 प्लस 1 वैसे ही रह गया, tan स्क्वायर को हमको चेंज करना है कॉट के रूप में, तो क्या इसको उल्टा करके नहीं लिख सकते हैं 1/कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि 1/कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, tan स्क्वायर होता है। 1/कॉट का मतलब कॉट का उल्टा, 1/कॉट मतलब कॉट का उल्टा, कॉट का उल्टा क्या होता है, tan होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लिख सकते हैं। tan को हम देखिए क्या लिख सकते हैं, हम लोग tan ए को 1/कॉट ए लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये उल्टा होता है, क्या होता है उल्टा, यहाँ पर स्क्वायर रहते हैं, यहाँ पर भी क्या हो गया स्क्वायर। उसी तरह से आप जानते हैं कि कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो कॉस ए को आराम से 1/सेक ए लिखा जा सकता है, क्यों, क्योंकि उल्टा होते हैं। तो अब देखिए उसी तरह से tan का उल्टा होता है कॉट, तो 1 करके लिख दिए। अब बताइए, अब हमको वैल्यू किसका चाहिए था, हमको वैल्यू चाहिए था सेक का, हमको केवल सेक का वैल्यू चाहिए था, ना कि सेक स्क्वायर का। तो यहाँ पर हम पहले का एक और काम कर लेते हैं थोड़ा सा। एक बात बताइए बाबू, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो इसका एलसीएम निकालते हैं हम, इसको एडिशन जैसा करते हैं। तो देखिए 1 और कॉट स्क्वायर का एलसीएम क्या होगा, तो कॉट स्क्वायर ए ही होगा। 1 से डिवाइड करेंगे कॉट स्क्वायर में तो पूरा कॉट स्क्वायर आएगा, और कॉट स्क्वायर में 1 से मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। और प्लस अब देखिए कॉट स्क्वायर ए से कॉट स्क्वायर ए को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 में 1 से मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या हो गया बाबू, 1 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, 1 हो गया। तो जब हम सेक ए का वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में चल जाएगा, बताए थे ना अभी। तो यहाँ पर हो गया बाबू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/बाई कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए क्या यहाँ पर वर्गमूल निकल सकता है, तो बिल्कुल निकल सकता है, नीचे वाले का केवल, ऊपर वाले का नहीं, क्योंकि ये प्लस में है, नीचे वाले का लेकिन हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, नीचे 2 कॉट है तो एक कॉट क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ऊपर वाला वैसे ही रूट में रह जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और नीचे क्या हो जाएगा, तो कॉट ए हो जाएगा। तो ये देखिए बाबू हमने सेक ए का जो वैल्यू था वो कॉट के रूप में निकाल लिया, किस रूप में, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और नीचे क्या हो गया, तो कॉट। ये देखिए, तो ये एक हमने किसका वैल्यू, सेक का वैल्यू निकाल लिया किस रूप में, तो कॉट के रूप में। अब दूसरा क्या बोला बाबू, इसमें बोला कि tan को चेंज कीजिए कॉट के रूप में। तो tan को तो आराम से आप जानते ही हैं, tan ए को हम आराम से बाबू लिख सकते हैं कैसे, 1/कॉट ए, क्योंकि उल्टा होता है। तो ये देखिए tan को हमने कॉट के रूप में क्या कर दिया बाबू, चेंज हो गया। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। आइडेंटिटी को बाबू बढ़िया से याद रखना और थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ना है कि हम क्या कर सकते हैं कि वो आ जाएगा, ये सोचना है, कहाँ से आएगा ये सोचना है। ठीक है बच्चा लोग, तो मिलते हैं अब हम लोग इसके दूसरे वाले क्वेश्चन में, ठीक है ना बाबू। अब चलिए इसको मैं इरेज कर दूं तब तक।
तो हेलो बच्चा लोग, अब हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आप जानते हैं कि हम लोग एक्सरसाइज 8.4 को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने पहले क्वेश्चन को देख लिया था। बच्चा लोग अब ये दूसरा नंबर क्वेश्चन ही कहता है कि कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए में बदलिए। अब एक बात बाबू कह रहा है कि एंगल ए होना चाहिए, एंगल ए पर जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात होगा। अब एक बात बताओ बाबू कि एंगल ए पर कौन कौन त्रिकोणमितीय अनुपात होगा। तो होगा बाबू पहला नंबर साइन ए होगा, फिर दूसरा नंबर आप कहिएगा कि सर जी कॉस ए होगा, ओकरा बाद से कहिएगा कि टैन ए होगा, और ओकरा बाद से कहिएगा कि कॉसेक ए होगा, उसके बाद से आप कहिएगा सेक ए होगा, और उसके बाद से कहिएगा कॉट ए होगा। तो बाबू ये 6 को त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल होता है, आपको ये पता है। तो ये बोल रहा है कि 6 को चेंज कर दीजिए किस रूप में, तो सेक के रूप में। इस 6 को चेंज कर दीजिए किस में, सेक के रूप में। मतलब हम साइन के वैल्यू निकाले तो उन्हें सेके लौके, अगर हम कॉस के वैल्यू निकाले तो उन्हें सेक ही लौके। मतलब जैसे बोल रहा है कि अगर हम साइन ए का वैल्यू निकाले तो इधर क्या दिखाई देना चाहिए, तो सेक दिखाई देना चाहिए। अगर हम कॉस का वैल्यू निकालें तो कॉस का वैल्यू जब हम निकालें तब भी इधर सेक ही दिखाई देना चाहिए, और अगर हम टैन का, कोसेक का, सेक का, कॉट का वैल्यू निकालें तो सबका वैल्यू उधर सेक के रूप में दिखाई। लेकिन एगो बात बताइए बाबू, सेक ए को हम निकालेंगे तो सेक ए के रूप, सेक तो पहले से ही सेक के रूप में है, एक मतलब इसको हमको चेंज नहीं करना है, इसको हमको चेंज नहीं करना है। रह गया बात जो 5 गो त्रिकोणमितीय अनुपात है, 5 गो जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, यानी कि साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉसेक ए और कॉट ए, इसको हमको सेक के रूप में दिखाना है। इसको हमको सेक के रूप में क्या करना है बच्चा लोग, दिखाना है। तो रह गया बात कि अब कैसे दिखाएंगे। तो हम आपको बताए थे एक्सरसाइज 8.4 के इंट्रोडक्शन में कि हमारे पास कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज हैं जिसको हम निकाल के भी दिखाए थे। हम कैसे, एक बार याद है आपको कि एक बार हम AB स्क्वायर से भाग दिए थे, एक बार BC स्क्वायर से भाग दिए थे, और एक बार AC स्क्वायर से भाग दिए थे। तब 3 गो फॉर्मूला आया था, और तीनों से फिर हमने 3 फार्मूला बनाए हुए थे, यानी कि टोटल मिला के हमारे पास 9 फार्मूला था, जिसको सॉल्व करके, जिसको यूज करके आज यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आइए बाबू, सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि हम साइन को बदलें किस रूप में, सेक के रूप में। अब एक बात बताइए बाबू, साइन को लेके हमारे पास क्या फॉर्मूला है, तो लिखिएगा कि हम जानते हैं कि यानी कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि ये 2 को हम क्या कर रहे हैं बच्चा लोग, तो सॉल्व कर रहे हैं। हम जानते हैं कि, तो क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है बाबू। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो अब एक बात बताइए बाबू, अब एक बात बताइए कि क्या मैं यहाँ से साइन स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ये प्लस है तो उन्हें गया तो कौन सी हो गया, माइनस हो गया, प्लस है तो उन्हें गया तो माइनस हो गया। अब एक बात बताइए बाबू, ई बोला हमसे, सवाल में बोला है कि भैया साइन के वैल्यू निकालो, लेकिन उन्होंने दिखाई क्या देना चाहिए, कॉस, सेक दिखाई देना चाहिए। साइन का वैल्यू होना चाहिए, लेकिन उन्हें क्या दिखाई देना चाहिए, तो सेक दिखाई देना चाहिए। क्या यहाँ पर सेक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कॉस दिख रहा है। तो आपको पता है ना, कॉस को हम आराम से सेक में बदल सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है बाबू। तो हम यहाँ पर आराम से लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर ए। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो काहे नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, उल्टा होता है। अब एक बात बताओ बाबू, हम इसको थोड़ा सा बट्टा पर के जगह घटाओ हम लोग बनाते हैं नु, वही बनाना है। अब एक बात बताओ बाबू, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, बताओ 1 और कॉस सेक स्क्वायर का एलसीएम क्या होगा, तो सेक स्क्वायर ए ही होगा। 1 से डिवाइड करेंगे सेक स्क्वायर ए को तो सेक स्क्वायर आएगा, सेक स्क्वायर में 1 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 में 1 से मल्टीप्लाई फिर भी 1 आ जाएगा। एक मतलब बाबू अब हमारा काम बन चुका है। जब आपको साइन स्क्वायर के वैल्यू पता है तो साइन निकाले खातिर इधर क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट लगा लेंगे बाबू। अंडर रूट यानी कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए पर रूट लग गया। अब एक बात बताइए बाबू, ऊपर का वर्गमूल तो हम नहीं निकाल पाएंगे, नीचे का आराम से निकाल सकते हैं। तो हमारा साइन ए का वैल्यू आ जाएगा बाबू सेक के रूप में, ऊपर का वैसे ही रहने देंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और नीचवा का देखिए 2 गो सेक है नू, तो 1 सेक का हो गया, बहरी आ गया। तो देखिए बाबू हमारा
साइन का वैल्यू सेक के रूप में निकल गया है, साइन का वैल्यू सेक के रूप में निकल गया है। अब सुनिए, जब साइन के वैल्यू सेक के रूप में निकल गया है तो साइन के उल्टा होता है कोसेक। आराम से यही कोसेक के रूप में चेंज करेंगे इसी को, और फिर वहां से कोसेक का वैल्यू भी सेक के रूप में निकाल लेंगे। देखिए कैसे कैसे बाबू, एगो बात बताओ, इस साइन के जगह पर खाली क्या लिख सकते हैं? इस साइन के जगह पर हम लिख सकते हैं कि ना 1/cosec, 1/cosec ए इक्वल टू, देखिए साइन को खाली हम चेंज कर लिए 1/cosec ए, इसको हम वैसे ही रहने देंगे, इसको हम कैसे, तो वैसे ही रहने देंगे sec स्क्वायर ए माइनस 1/sec ए बच्चा लोग। अब एक बात बताइए, क्या हमको cos 1/cosec को sec के रूप में बदलना था कि खाली cosec को sec के रूप में बदलना था? खाली cosec को sec के रूप में बदलना था। तो हम बताइए एक के cosec बनावे खातिर क्या करेंगे? उल्टा करेंगे, उल्टा करेंगे तो cosec चल जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 1 से भाग देंगे तो फिर cosec, तो जब एने उल्टा तो ओनियो उल्टा, तो एकर मतलब बबुआ कि cosec ए इक्वल टू हो जाएगा sec ए अपॉन यानी कि बट्टा sec स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये देखिए बाबू cosec ए भी हमारा sec के रूप में बदल गया है। अब देखिए हम क्या किए, यहाँ से सबसे पहले साइन को sec के रूप में बदल दिए। जब साइन बदल गया तो आराम से साइन का उल्टा कर लिए तो cosec हो गया, तो ओनियो उल्टा हो गया, तो उसका वैल्यू भी यानी कि cosec का वैल्यू भी हम सेक के रूप में बदल लिए। अब एक बात बताइए बाबू, हम साइन का बदल लिए, cosec का बदल लिए, साइन का बदल लिए और किसका बदल लिए? cosec का बदल लिए। अब रह गया आप कौन कौन का बदलना है, तो tan को बदलना है और cot को बदलना है, tan को बदलना है और cot को बदलना है। तो अब आइए बाबू आराम से हो जाएगा, कौनो हड़बड़ी वाला बात नहीं है। देखिए आप फॉर्मूला पढ़े हैं बच्चा कि 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू sec स्क्वायर ए, बोलिए होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू sec स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? एकदम होता है। तो एगो बात बताओ बाबू, अगर हम जैसे tan स्क्वायर ए निकाले तो क्या इस sec स्क्वायर ए माइनस 1 नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। तो बताइए एजा से अगर हम tan का वैल्यू चाहे sec के रूप में निकालना तो नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर हम tan ए लिखेंगे तो ई चल जाएगा कहाँ वहाँ, तो ई चली जाएगा बच्चवा रूट में, तो sec स्क्वायर ए माइनस 1 रूट में चला गया। देखिए बाबू ये हमारा tan का वैल्यू निकल चुका है, किस रूप में? sec के रूप में। tan का वैल्यू किस में निकल गया? तो sec के रूप में निकल गया बाबू। अब सुनिए, जब tan का निकल गया तो tan के उल्टा cot होता है, तो cot के भी आराम से निकल जाएगा ना, तो हेने जब उल्टा करेंगे ओनियो उल्टा हो जाएगा बाबू। tan को लिख सकते हैं 1/cot ए, 1/cot ए इक्वल टू एकरा के वहीं रह दीजिए, अभी एकरा के आप वहीं रह दीजिए ना, √sec स्क्वायर ए माइनस 1, और नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? बट्टा, एकरा का उल्टा करिए तो cot ए चल गया ऊपर, तो हो उल्टा हो जाएगा, उल्टे करे खातिर नीचे 1 लगाए थे, तो 1/√sec स्क्वायर ए माइनस 1। ये देखिए बाबू हमारा cot भी किस रूप में चेंज हो गया? तो sec के रूप में चेंज हो गया। अब देखिए साइन को हमने sec के रूप में बदल दिया, हमने cosec को sec के रूप में बदल दिया, हमने tan को sec के रूप में बदल दिया, और जब ई करा के बदल दिया तो cot भी sec के रूप में अपने मन बदल गया। तब बाबू बताए थे कि टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ही होता है 6 गो, और 6 गो में अब sec तो sec के रूप में बदलाएगा ना, तो रह गया 5 गो बदलना है, तो 5 गो में से हमने 4 गो को बदल दिया। अब कौन सी बच गया? cos बच गया बाबू, यानी कि अब हमको cos ए को sec के रूप में बदलना है। तो ये तो आप जानते ही ना कि cos का सीधे उल्टा होता है 1/sec, तो इसको हम लोग बाबू क्या 1/sec ए नहीं लिख सकते हैं? आराम से लिख सकते हैं। तो देखिए cos भी हमारा sec के रूप में आ गया है, cos भी हमारा sec के रूप में आ गया है। तो बाबू हमने sin को यहाँ पर sec के रूप में बदल दिया, हमने cosec को sec के रूप में बदल दिया, हमने tan को sec के रूप में बदल दिया, हमने cot को sec के रूप में बदल दिया, हमने cos को भी sec के रूप में बदल दिया, जो कि आपका क्वेश्चन कह रहा था। तो यहाँ पर हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन स्वाहा होता है। अब बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो ई रहा बच्चा लोग तीसरा क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो बाबू ये करा के क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को हम लोग को बनाना है। क्वेश्चन है कि कह रहा है कि बाबू मान ज्ञात कीजिए जिसमें sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री बटा cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। एकदम हलवा क्वेश्चन है। कैसे? तो देखिए ऐसे बाबू पहला नंबर को सॉल्व करना है। क्वेश्चन है हमारा sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री बटा बाई cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस
कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इसको बाबू हमको सॉल्व करना है, एकदम आसान है। कैसे सॉल्व करेंगे तो सुनिए, हम बताए थे बाबू कि जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो देखिए कि दोनों जोड़ला पर 90 डिग्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप कहेंगे कि सर जी जोड़ला पर तो 90 डिग्री हो जा रहा है, तो 90 डिग्री हो रहा है तो बताए थे ना कि कौनो एगो के चेंज कर लेते हैं, अच्छा एगो और बात हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। एगो बात बताइए बाबू कि अगर हम कहते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो एकर मतलब क्या है? एकर मतलब ये है बाबू कि अगर ये दोनों कोण बराबर हुआ, अगर ये दोनों कोण बराबर हो गया तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होगा? 1 होगा। मतलब केहू पूछे कि साइन स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 17 डिग्री 1, केहू पूछे कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री कितना होगा तो 1 कहेंगे। अगर कोई पूछता है कि साइन स्क्वायर 25 डिग्री और कॉस स्क्वायर 25 डिग्री कितना होगा तो 1। क्यों? जहां एंगल बराबर वो या कॉस स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर, चाहे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होगा? 1 हो गया बाबू। अब देखिए ये तो बात हो गया एगो एडिशनल, ये तो मान लीजिए हमने एक्स्ट्रा बात आपको बता दिया। अब इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। ये दोनों को जोड़ के 90 डिग्री हो जाता है। बोले थे कि जब दो को के जोड़ के 90 डिग्री हो जाए तो एगो के क्या कर दीजिए? चेंज कर दीजिए। एगो कौनों के चेंज करिए, तो ऊपर से हम एगो के चेंज करेंगे। वहीं नीचे वो देखिए, नीचवों में है 17 डिग्री या 73 डिग्री जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा। कौनों एगो के चेंज करेंगे, क्वेश्चन आ जाएगा सीधे बगली में। तो कैसे बबुआ? तो देखिए ऐसे हम क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर वहीं रह देंगे। अब बताइए 63 डिग्री लिए खातिर 90 में से कितना घटाना पड़ेगा? यह ना बताए थे। तो कहिएगा कि सर जी 27 डिग्री घटाइए, काहे इतना सोच रहे हैं? 27 डिग्री घटाइए 63 डिग्री आ जाएगा। बिल्कुल घटाएंगे। आप बाकी दूसरका के वहीं रह दीजिए, बाबू। नीचे भी देखिए दोनों को जोड़ला पर 90 डिग्री हो जा रहा है। कौनो एगो चेंज कीजिए, या तो इसको चेंज कीजिए ना तो एकरा के चेंज कीजिए। वैसे कोनो दिक्कत नहीं है, हर तरह से क्वेश्चन बनेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कॉस स्क्वायर लिख दिया हम। अब 17 डिग्री ले आवे खातिर 90 में से कितना घटाना पड़ेगा? तो कहिएगा कि सर जी 73 डिग्री घटाना पड़ेगा। कौनो चेंज करिएगा क्वेश्चन बन जाएगा बाबू। प्लस है तो प्लस, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब एक बात बताओ बाबू, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? पढ़े थे हम लोग काल है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो बताइए जब साइन स्क्वायर हो गया तो उन्हीं कॉस स्क्वायर हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा बाबू। तो कॉस स्क्वायर हम क्या कर लिए कि यहाँ पर लगा लिए, और थीटा कितना है? तो 27 डिग्री है। थीटा कितना है? 27 डिग्री। इसको वहीं लिख दिए साइन स्क्वायर 27 डिग्री। अब बाई उसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा होता है कौन चीज? साइन थीटा। तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो साइन स्क्वायर और थीटा कितना है? तो 73 डिग्री है। अब प्लस में कॉस स्क्वायर यहाँ पर कितना डिग्री है? तो 73 डिग्री है। एगो बात बताइए बाबू, अबे हम कहे थे कि जहाँ पर थीटा बराबर, जहाँ कोण बराबर हुआ तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। तो एक मतलब ऊपर कितना हो गया? 1 हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए 27 डिग्री साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया। क्यों? क्योंकि कोण बराबर है। उसी तरह से नीचे भी देखिए साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, एंगल एहू जो बराबर है 73। एक कर मतलब एहू जो 1 हो गया। 1 से 1 कट गया, आंसर कितना आ गया बाबू? 1 आ गया। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या हो गया बाबू? बन गया। तीसरा का पहला यहाँ पर हम क्या कर दिए? बना दिए। अब हम लोग को दूसरा क्वेश्चन, दूसरा में भी एकदम वही थ्योरी हम अपनाएंगे। जैसे मान लीजिए यही ना क्वेश्चन है दूसरा। अब देखिए कि कौना के जोड़ के 90 डिग्री हो रहा है। तो देखिए 25 और 65 को जोड़ के 90 हो जा रहा है, एगो चेंज कर दीजिए। वहीं है जब 25 और 65 के जोड़ के 90 हो रहा है, एगो कौनो चेंज कर दीजिए। देखिए कैसे, मान लीजिए हम इसी को चेंज करते हैं। तो साइन आप 25 लिए खातिर 90 में से कितना घटाना पड़ेगा? 65 घटाना पड़ेगा बाबू। और दूसरा का वहीं रह दीजिए, कॉस 65 वहीं रह दीजिए, कॉस 65 वहीं रह दीजिए बाबू। प्लस है तो प्लस लिखिए। देखिए कोनो चेंज नहीं किया, साइन है। खाली 25 लिए खातिर 90 में से 65 का कर दिए, घटा दिए। क्यों? क्योंकि बाद में चल के यही करेंगे तो चेंज होगा। अब उसी तरह से इसमें भी करेंगे। तो कॉस आप 25 लिए खातिर 90 में से फिर से कितना घटाएंगे? 65 घटाएंगे। अब बाकी वहीं रह जाएगा साइन 65 डिग्री। अब एक बात बताइए बाबू, क्या होगा यहाँ पर क्या होगा? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस और थीटा कितना? तो 65 डिग्री। उसी तरह से फिर से यहाँ पर कॉस कितना? तो 65 डिग्री। अब प्लस वहीं है, देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा, तो साइन कितना डिग्री? 65 डिग्री। अब इंटू फिर से है ना साइन 65 देवे किया है।
अब एगो बात बताइए बाबू, साइन 65 कॉस 65 इंटू कॉस 65 तो कॉस स्क्वायर 65, दोनों सेम है तो स्क्वायर होगा नू, तो कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, कॉस स्क्वायर 65 डिग्री हो गया बाबू ये। और उसी तरह से यहाँ पर देखिए, उसी तरह से ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 65 डिग्री। कहाँ है कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा होता है, थीटा कितना है 65 डिग्री, तो 65 डिग्री हो गया। अब हम बताए थे कि जहाँ कोण बराबर हुआ तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, तो इसका रिजल्ट भी इधर कहाँ आ गया 1 आ गया। तो बाबू ये तीसरा क्वेश्चन हम लोग क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। अब बढ़ते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ। या चौथे क्वेश्चन का एक और मैं वीडियो बना दे रहा हूँ बाबू, जिसमें चौथे क्वेश्चन को और पांचवा क्वेश्चन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बार बार सिद्ध करके एग्जाम में एकदम आता ही आता है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मैं चौथे क्वेश्चन का और पांचवें क्वेश्चन का एक सेपरेट वीडियो बना दे रहा हूं, जिसको आप पढ़ के चीज़ों को बढ़िया से समझ लेंगे। बच्चा लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मैरवा से पढ़ाई, जो कि मैथ में एकदम हम लोग मिलके गर्दा उड़ाने वाले हैं। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।